ब्रह्मा मुहूर्त का महत्व क्या है? क्या ब्रह्मा मुहूर्त का समय सूर्योदय से पहले सुबह 3:40 से लेकर अगले 12 से 20 मिनट तक होता है? आपने ब्रह्मा मुहूर्त की बहुत महिमा सुनी होगी। एक विद्यार्थी से लेकर एक सन्यासी तक के लिए इस मुहूर्त को लाभकारी बताया जाता है। तो आइए जानते हैं कि आखिर कब शुरू होता है यह ब्रह्मा मुहूर्त और क्यों लाभदायक है। यह 3:30 बजे का इस मुहूर्त के साथ क्या संबंध है और इसका क्या महत्व है? नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल में। अगर वीडियो पसंद आती है तो वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिएगा और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूले। दोस्तों, 3:30 बजे का महत्व सिर्फ 33 डिग्री अक्षांश तक के लिए ही होता है। 3:40 पर सूर्य उस जगह पहुंच जाता है जहां उसका सीधा संबंध पृथ्वी से हो जाता है। इस समय उसकी किरणें ठीक आपके सिर के ऊपर होती हैं। जब सूर्य की किरणें धरती के दोनों तरफ एक ही जगह पड़ती हैं तो इंसान का सिस्टम एक खास तरीके से काम करने लगता है और तब एक संभावना बनती है। इस संभावना के इस्तेमाल करने को लेकर लोगों में जागरूकता रही है। ब्रह्मा मुहूर्त कितने बजे होता है? वैसे तो सूर्य हमेशा आपके सिर के ऊपर ही होता है, लेकिन जब मैं कहता हूं कि सूर्य ठीक आपके सिर पर है तो इसका मतलब है उस समय वह आपके सिर पर लंबवत है। उस समय यह एक विशेष तरीके से काम करता है। यह समय होता है 3:40 से लेकर अगले 12 से 20 मिनट तक। दोस्तों, अब आपके मन में एक सवाल आता होगा कि इस समय में हम क्या करें? इस समय में हम ध्यान करें या क्रिया करें? इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि आप क्या करें। इस समय में आपको वही करना चाहिए जिसमें आपको दीक्षित किया गया है। दरअसल दीक्षा का मतलब यह नहीं है कि आपको कोई क्रिया सिखाई गई है। इसका मतलब है कि इस क्रिया से आपके सिस्टम को परिचित कराकर आपके सिस्टम में इसे बाकायदा स्थापित किया गया है। अगर आपके सिस्टम में एक जीवंत बीज पड़ चुका है और अगर आप ब्रह्मा मुहूर्त में जागकर कोई भी अभ्यास करने बैठते हैं तो यह बीज आपको सबसे ज्यादा फल देगा। उसकी वजह है कि इस समय धरती आपके सिस्टम के अनुसार काम करती है। अगर आप खास तरीके से जागरूक हो जाते हैं, आपके भीतर एक खास स्तर की जागरूकता आ जाती है तो आपको इस समय का सहज रूप से एहसास हो जाता है। अगर आप सही वक्त पर सोने चले जाते हैं तो आपको उठने के लिए घड़ी देखने की जरूरत नहीं पड़ेगी। आपको हमेशा पता चल जाएगा कि कब 3:40 का वक्त हो गया है, क्योंकि यह वक्त होते ही आपका शरीर एक अलग तरीके से व्यवहार करने लगेगा। ब्रह्मा मुहूर्त का महत्व और महिमा। आप जिस भी क्रिया में दीक्षित हुए हैं, अगर इस समय वह करना शुरू कर देंगे तो आपको इसका सर्वश्रेष्ठ फल मिलेगा। हाँ, यह समय किताब पढ़कर सीखी हुई क्रिया करने का नहीं है। आपके भीतर पड़ा वह बीज इस समय विशेष सहयोग मिलने से अंकुरित होने लगेगा या दूसरे समय की अपेक्षा ज्यादा तेजी से फूटेगा। यह समय सिर्फ दीक्षित हुए लोगों के लिए ही अनुकूल है। अगर आप दीक्षित नहीं है तो फिर 3:40 हो या 6:40 या फिर 7:40 कोई खास फर्क नहीं पड़ता है। ऐसे लोगों के लिए संध्या काल ज्यादा महत्वपूर्ण होता है। यह एक तरह का संधि काल होता है। संध्या का मतलब है संक्रमण या एक स्थिति से दूसरी में जाना। सूर्योदय से 20 मिनट पहले व 20 मिनट बाद या सूर्यास्त से 20 मिनट पहले व 20 मिनट बाद का समय संध्या कहलाता है। जो लोग दीक्षित नहीं हैं उनके लिए यह समय उचित रहेगा। लेकिन फिर भी अगर आप सुबह 3:40 का लाभ उठाना चाहते हैं तो आपको क्या करना चाहिए? आइए वह भी हम आपको बताते हैं।
में अगर आप इस समय का लाभ उठाना चाहते हैं तो आपको उस वक्त अपनी इच्छाओं को पॉजिटिव वे में ब्रह्मांड के सामने रखना है। ठीक 3:40 पर आपको अपनी इच्छाओं को बोलना है। उदाहरण के लिए अगर आप धन की इच्छा रखते हैं तो आपको इस तरह से बोलना है कि हमारे पास बहुत सारा धन आ रहा है। हमारे घर में चारों ओर से धन ही धन आ रहा है। हमारे घर की तिजोरी धन से भर गई है। इस तरह से हर इच्छा को कम से कम 3 बार बोलना है। आप जितनी चाहे उतनी इच्छा बोल सकते हैं, लेकिन सबको प्रेजेंट टेंस में ही बोलना है, जैसे काम हो रहा है, धन आ रहा है, अच्छी नौकरी मिल गई है इत्यादि। इस तरह से अगर आप लगातार रोज कम से कम 42 डेज तक 3:40 को कोई भी इच्छा ब्रह्मांड से मांगोगे तो आपकी इच्छा अवश्य पूरी होगी। इसको लॉ ऑफ अट्रैक्शन भी कहते हैं। आप जो भी ब्रह्मांड को दोगे वो 4 गुना बनकर आपके पास वापस आएगा। इस प्रक्रिया के बाद आपको ब्रह्मांड का शुक्रिया भी अदा करना है, भगवान का भी शुक्रिया अदा करना है। शुक्रिया अदा करना बहुत ही जरूरी है। हमारे पास जो कुछ भी वह सब इन्हीं के बदौलत है। इस तरह से रोज आप करके देखिए, आपको इसका लाभ निश्चित ही मिलेगा। बस मन में सोच को पॉजिटिव रखना है। अगर इससे जुड़ी आपके मन में कोई भी सवाल है तो आप हमको नीचे कमेंट करके पूछ सकते हैं। अगर वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को एक लाइक जरूर कर दीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूले। फिर मिलेंगे किसी नए विषय के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद दोस्तों।